The Shadowlines, 1988, is a complex novel by Amitav Ghosh. It is the story of three generations. Grandmother, नाम है थम्मा, father, mother, and the narrator. तीन जनरेशन, one generation, second, third. The novel paints the horrors of the Second World War, 1939 to 45. The story also gives us the shock of India-Pakistan partition and the Hindu-Muslim riots. The great novel A Tale of Two Cities by Dickens is a story of two cities, लंदन एंड पेरिस. ये नॉवल बहुत नामी नॉवल है. इसमें दो शहरों की कहानी है, लंदन और पेरिस. द शैडो लाइन्स बाय अमिताभ घोष इज द स्टोरी ऑफ थ्री सिटीज़. और ये है तीन सिटी की कहानी, नाला पताला. कौन कौन सिटी है? कैलकाटा, दिल्ली एंड लंदन. द शैडो लाइन्स हैज़ टू पार्ट्स, गोइंग अवे, कमिंग होम. यहाँ पर फुल स्टॉप होना चाहिए, कमिंग होम पर फुल स्टॉप. The narrator goes from India to London for higher studies. This gives him the chance of describing British culture. The narrator loves Ela. She knows this, but she marries Nick. जानती है इला कि हमको उससे प्यार करता है नैरेटर, लेकिन उससे शादी नहीं करती है. बहुत नैरो माइंडेड रहता है. बट शी मैरीज निक. शी डज नॉट लाइक द जेलस एंड सेल्फिश टाइप ऑफ इंडियन लव. इंडियन लव को क्या बोलते हैं? जेलस, सेल्फिश, नैरो माइंडेड. शी वॉन्ट्स दैट इन लव एंड मैरिज पीपल शुड बी लिबरल. सर छूट होना चाहिए लव ऑफ मैरिज में. देयर शुड बी मोर अंडरस्टैंडिंग एंड फ्रीडम इन लव एंड मैरिज. किसका कहना है? इला वेस्टर्न गर्ल है ये. द नैरेटर इज नैरो. अब पेस्ट्री को समझा रहे हैं. नैरो माइंडेड. नैरेटर क्या है? ही इज अ नैरो माइंडेड. ही डज अ वेरी बैड थिंग टू फॉरगेट हिज पेन. अपने कष्ट को भूलने के लिए बहुत गंदा काम करता है. कहता है ही स्टार्ट्स ड्रिंकिंग. ये सब बर्बादी है. द क्लैश बिटवीन द ओल्ड एंड द न्यू इज प्रेजेंटेड इन द शैडो लाइन्स. Grandmother, Thamma, is horrified to know that the narrator sometimes meets prostitutes. नए युग का है ये नैरेटर. तो कभी भी प्रोस्टिट्यूट से मिलने जाता है. क्या करता है वो? तो कहते हैं मीट्स खा रहा है. हो सकता है खाली गप्पी करता हो, कोई नो बडी नोज. मीट चाहती है. शी डज नॉट लाइक द नैरेटर्स फ्रेंडशिप विथ ईला. और नैरेटर को, ग्रैंड को, उसे ईला से भी उसकी दोस्ती अच्छी नहीं लगती है, दादी को. द ग्रैंड मदर डज नॉट लाइक ईला शॉर्ट हेयर एंड ब्लू जीन्स. तो ये लोग पुरानी औरत बड़ा ये लंबा लंबा बाल रखती है, परंपरा उन लोग है. लेकिन इसका शॉर्ट हेयर अच्छा नहीं लगता है, और ये जीन्स पहनती वो भी उसको अच्छा नहीं लगता है. तो ग्रैंड मदर थम्मा मॉक्स इला द वेस्टर्न गर्ल. उसका यंग हो रहा मॉक्स में ना हंसी उड़ाती है. मॉक्स एक्ट या यहाँ मॉक्स. द राइटर शोज हाउ एन ओल्ड आइडिया कॉजेज द डेथ ऑफ जेठामशाई. अब पुराने विचारों के कारण इसका कैसे डेथ होता है ये दिखाता है राइटर. थम्मा वॉन्ट्स दैट जेठामशाई शुड, पेज 4 में जा रहे हैं. क्या चाहती है कि जेठामशाई क्या होना चाहिए? जेठामशाई को बेचारे को शुड लीव ढाका, ठीक है, मुस्लिम एरिया, एंड कम टू कैलकाटा, अ हिंदू एरिया. तो अम्मा क्या चाहती है? क्या ग्रैंड माँ कि ये हिंदू मुस्लिम एरिया में नहीं रहे, ढाका में, और इंडिया चला है. सोचते वहाँ पर खतरा है. खलील द सर्वेंट गिव्स अ वार्निंग. ये खलील जो नौकर है, मुस्लिम नौकर है, वार्निंग देता है. डोंट मेक द जर्नी ड्यूरिंग राइट्स. बोले दंगा के टाइम में मत सफ़र कीजिए. खलील इज़ प्रेजेंटेड एज अ नोबल कैरेक्टर. ये महान कैरेक्टर है. ऑल्दो ही इज़ अ मुस्लिम, ही गिव्स प्रोटेक्शन टू जेठामशाई, अ हिंदू है, फिर भी खलील उसको बचाना चाहता है. जेठामशाई डज नॉट फॉलो खलील्स एडवाइस. लेकिन ये है, जिद्दी है, खलील की बात नहीं मानता है और ग्रैंड मदर की बात मान लेता है. एंड स्किल ड्यूरिंग द जर्नी. और यात्रा करते वक्त मारा. An old idea is the cause of death. An old idea is the cause of the death. तो कारण के पुराने विचारों में एक चक्कर में रह गया बेचारा. Now let us consider the title of the novel. ये बहुत इंपॉर्टेंट है.
The title of the novel, The Shadow Lines. The title, shadow means, उसका shadow क्या माना होता है? Something that is not real. Shadow माना कोई असली चीज़ नहीं है. अब पेज 5 में माना है. The writer thinks that the boundary lines on the atlas are not real. Atlas में देखते हैं, atlas में मैप रहता है atlas में, और उसमें देखिएगा बहुत सारा बाउंड्री लाइन है. कहते हैं ये सब रियल नहीं है. नेचर और गॉड हैज़ मेड दी अर्थ. भगवान या नेचर जो भी धरती को बनाया है. मैन हैज़ मेड बाउंड्रीज, और लेकिन आदमी क्या क्या है, बाउंड्रीज बना दिया एंड क्रिएटेड प्रॉब्लम, और समस्या खड़ा कर दिया है. एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ नेशनलिज्म इज जिंगोइज्म. अति नेशनलिज्म हो जाने से क्या होता है, इसको कहते हैं जिंगोइज्म. नाजी लीडर हिटलर अटैक द वीक नेशंस इन द नेम ऑफ जर्मन नेशनलिज्म. और जर्मन राष्ट्रीयता के नाम पर ये कमजोर देशों को अटैक किया था. तो देखिए, गंदी गंदी बात है. राइटर अमिताभ घोष वॉन्ट्स यूनिवर्सल ब्रदरहुड. राइटर क्या चाहता है? विश्व भाईचारा, वसुधैव कुटुम्बकम. समझे ना. यू रिमेंबर द पोएम ब्रेक ऑफ डे इन द ट्रेंचेस बाय आइजैक रोजनबर्ग. ये कविता में यही बात है. द पोएम सेज दैट अ रैट इज बेटर देन ह्यूमन्स. कविता में क्या कहता है? चूहा भला, आदमी नहीं भला. अ रैट, पेज 6 में आ रहे हैं, अ रैट कैन मूव फ्रीली फ्रॉम वन नेशन टू अनदर. चूहा जो है एक देश से दूसरे देश में जा सकता है. ह्यूमन्स सोल्जर्स हैव टू हाइड इन ट्रेंचेस. लेकिन सैनिकों को क्या होता है? छिपना पड़ता है खाई में, ट्रेंचेस खाई में. अ सिमिलर आइडिया ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड इज एक्सप्रेस्ड इन, यही बात यहाँ पर है. कहाँ कहाँ ये देखिए है. बर्ड्स, रिवर्स एंड गस्ट ऑफ विंड कान बी कंट्रोल्ड बाई बाउंड्रीज. पंछी, नदियाँ, पवन के झोंके, कोई सरहद ना ही न रोके. उसको बाउंड्री नहीं रोक सकता है. बाउंड्री आर मैन मेड. बाउंड्री जो है वो आदमी बनाया है. थिंक व्हाट यू एंड आई हैव गेन बाय मेकिंग बाउंड्री. हम और आप ये बाउंड्री बना के क्या प्राप्त किए हैं? यही है. उसी जो नॉवल का थीम है उसी पर ये पोएम भी है, गाना भी है. टू कंक्लूड, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है. कंक्लूजन को क्वेश्चन देख कर ट्विस्ट करना है. 50 क्वेश्चन आएगा, लेकिन 50 आंसर लिखना संभव नहीं. आंसर में तो समरी तो लिखिए ही, और उसका कंक्लूजन में जो है उसको क्वेश्चन देकर देखिए. टू कंक्लूड, इसमें इसी क्वेश्चन है. द शैडो लाइन एनालाइजेज द इम्पैक्ट ऑफ पार्टीशन ऑन द लाइव्स ऑफ द कॉमन पीपल. बस यहाँ पर खत्म कीजिए. दैट्स ऑल. थैंक यू.